खुदाम यसु मसीह जिन्होंने ना सिर्फ हमें जिंदगी अता की है बल्कि जीने का मकसद भी दिया है, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। आज का जो सवाल है ये भी एक भाई ने जिनका ताल्लुक हैदराबाद से ही है, उन्होंने भेजा है और इनका नाम है साइमन। और इन्होंने पूछा है कि वाज की किताब उसका 3 बाब और उसकी 21 आयत में जब लिखा है, कौन जानता है कि इंसान की रूह ऊपर चढ़ती और हैवान की रूह जमीन की तरफ नीचे को जाती है, इससे क्या मुराद है। इससे पहले कि हम इस आयत को समझे, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि बाइबल मुकद्दस सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि ये किताबों का मजमुआ है। और जो किताबें इसमें हैं उनमें मुख्तलिफ तरह का अदब इस्तेमाल किया गया है, मुख्तलिफ तरह की अदबी असनाफ इस्तेमाल किए गए हैं, जिनको इंग्लिश में आप कहते हैं जॉनरास। तो अगर आप मेरी इन वीडियोस को मुसलसल देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ये मुख्तलिफ तरह के जॉनरास जो है या फिर ये अदबी असनाफ हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन के असूल भी मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह से वाज की किताब का जो शुमार है वो हिकमत की किताबों में या इंग्लिश में हम कहेंगे तो विजडम लिटरेचर में होता है। और जो बाइबल मुकद्दस में विजडम लिटरेचर है या हिकमत की किताबें हैं, इनमें एक खास तरकीब इस्तेमाल की जाती है कि जिसमें मुआजना किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब अमसाल की किताब आप पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर 2 चीज़ों का मुआजना किया जाता है और हदायत की जाती है कि जो ठीक चीज़ है उसका चुनाव किया जाए। जैसे कि हम अमसाल 10 बाब 4 आयत में देखते हैं, वहां लिखा है, ढीले हाथों से काम करने वाला कंगाल हो जाएगा लेकिन मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। और फिर इस बात पर जोर दिया जाता है कि मेहनत को चुना जाए, चूंकि खुदा की नजर में वही शख्स दानिशमंद है जो ऐसा करता है, जबकि वो शख्स जो कि सुस्ती काहली को चुनता है वो खुदा की नजर में दानिशमंद नहीं है। अब यही बात हम वाज की किताब में भी देखते हैं। फर्क यह है कि वाज की किताब में मुआजना 2 तरह के रवैयों या 2 तरह के कामों में नहीं किया गया है बल्कि 2 तरह के वर्ल्ड व्यूज में किया गया है, या दूसरे अल्फाज में कहेंगे तो इस दुनिया से मुतालिक 2 तरह के नुक्ता निगाह जो बयान किए गए हैं, नुक्ता नजर बयान किए गए हैं, उनमें मुआजना किया गया है। तो इनमें से जो पहला नुक्ता नजर या पहला वर्ल्ड व्यू है उसको आप कह सकते हैं कि इंसानी नुक्ता निगाह, इंसानी वर्ल्ड व्यू। यानी कि अगर कोई इंसान खुदा के बगैर इस दुनिया को देखता है तो फिर उसको क्या नजर आता है, पहले हिस्से में यह बताया गया है। और फिर इस किताब के आखिर में इलाही नुक्ता निगाह या डिवाइन वर्ल्ड व्यू जो है उसको बयान किया गया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वाले फर्क को नहीं समझते हैं। ये 2 पर्सपेक्टिव जो दिए गए हैं तो कई दफा वो गलत तालीम का शिकार भी हो जाते हैं, जो कि अपनी तालीम की बुनियाद इंसानी नुक्ता निगाह जो यहां पर बताया गया है उस पर रख लेते हैं, ये समझे बगैर कि यहां पर जो कुछ वाज कह रहा है वो दरअसल अपने इंसानी तजुर्बात की बिना पर कह रहा है। अब इस बात को समझने के लिए आइए अब हम इस पूरे हवाले को पढ़ ले ताकि हम बेहतर तौर पे समझ सकें कि वाज यहां पर कहना क्या चाह रहा है। तो वाज की किताब उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, फिर मैंने दुनिया में देखा कि अदालतगाह में जुल्म है और सदाकत के मकान में शरारत है। तब मैंने दिल में कहा कि खुदा रास्तबाजों और शरीरों की अदालत करेगा, क्योंकि हर एक अमर और हर एक काम का एक वक्त है। मैंने दिल में कहा कि ये बनी आदम के लिए है कि खुदा उनको जांचे और वो समझ लें कि हम खुद हैवान हैं, क्योंकि जो कुछ बनी आदम पर गुजरता है वही हैवान पर गुजरता है। एक ही हादसा दोनों पर गुजरता है, जिस तरह ये मरता है उसी तरह वो भी मरता है। हाँ, सब में एक ही सांस है और इंसान को हैवान पर कुछ फौकियत नहीं, क्योंकि सब बुतलान है। सब के सब एक ही जगह जाते हैं, सब के सब खाक से हैं और सब के सब फिर खाक में से जा मिलते हैं। कौन जानता है कि इंसान की रूह ऊपर चढ़ती है और हैवान की रूह जमीन की तरफ नीचे को जाती है। तो इस हवाले में जो मरकजी सवाल वाज का है वो ये है कि इंसाफ कहां पाया जाता है, क्या इस दुनिया में इंसाफ है भी एक नहीं है। और वो कहता है कि जो बादशाह के दरबार हैं, ऐसी जगह हैं वहां तो इंसाफ नहीं पाया जाता है, ताहम खुदा है जो कि सभी का इंसाफ करेगा।
ताहम फिर इस बात को वो इंसानी नुक्ता निगाह से आगे बढ़ाता है कि ये कहा तो जाता है कि खुदा इंसाफ करेगा, लेकिन बात यह है कि कैसे कहा जाए कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है। चूंकि ज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जो हैवान है और इंसान है उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इस जमीन पर रहते हुए दोनों ही सांस लेते हैं, लेकिन फिर उनका सांस जब खत्म हो जाता है तो दोनों का मुकद्दर वही मिट्टी है जिसमें से वो लिए गए हैं। तो अगर इस जमीन पर रहते हुए उनके सारे तजुर्बात मिलते जुलते हैं तो फिर मरने के बाद हम कैसे कह सकते हैं कि उनमें कोई फर्क होगा कि जो हैवान है उसकी रूह जो है वो जमीन पर ही रह जाती है और जो इंसान है उनकी रूह जो है वो खुदा के पास चली जाती है। ये बात कैसे कही जा सकती है? अब इस आयत की बुनियाद पर बाज लोगों का दावा यह है कि जानवर जो है उनमें भी रूह पाई जाती है, क्योंकि इस आयत में लिखा है कि कौन जानता है कि हैवान की रूह नीचे जमीन की तरफ जाती है और इंसान की रूह ऊपर चढ़ती है। तो फिर से मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ये एक इंसानी नुक्ता निगाह से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन वो कह रहा है कि अगर सारा कुछ जमीन पर रहते हुए इंसान और हैवान में कॉमन है तो फिर उसके बाद हम कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मुस्तकबिल है या उसके बाद इनके साथ जो होता है वो मुख्तलिफ है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वाज की किताब में सिर्फ इंसानी नुक्ता निगाह नहीं बयान किया गया है, बल्कि फिर जो इलाही नुक्ता निगाह है, डिवाइन पर्सपेक्टिव है, वो भी दिया गया है। और फिर यही वाइज को हम 12वें बाब की 7वीं आयत में ये कहता सुनते हैं, और खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। और फिर इसी बाब की आखिरी आयत में वो कहता है, अब सब कुछ सुनाया गया हासिल कलाम यह है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान के इंसान का फर्ज कुल्ली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ खा भली हो खा बुरी अदालत में लाएगा। तो इन आयात से ये बात वाज़ेह है कि बाइबल मुक़द्दस की जो आम तालीमात हैं वो उनसे बखूबी वाकिफ़ है, और वो इन बातों को आखिरकार बयान करता है कि ये वाली ठीक बात है, इसी से ज़िंदगी बामानी बनती है। हमारा हर एक काम जो है वो खुदा की नज़र में बामानी ठहरता है, चूँकि जो कुछ हम ज़मीन पर कर रहे हैं इसकी इटरनल वैल्यू है। तो अब अगर वाइस इन बातों को जानता है तो जाहिर है जो बाइबल मुक़द्दस का बाकी मुकाशवा है, जिसमें पैदाइश की किताब के शुरू में ही बताया गया कि इंसान और हैवान को मुख्तलिफ तरह से खलक किया गया है। हैवानात को जब बनाया गया तो उनसे सिर्फ कहा गया और सब कुछ बन गया, लेकिन इंसान के लिए एक पहले पुतला बाकायदा तौर पर बनाया गया, फिर उसमें खुदा ने अपना दम फूंका, अपनी रूह दी, तो वो जीती जान हुआ। तो इस बात से भी वो बखूबी वाकिफ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वाज 3 बाब और उसकी केस आयत में जो कुछ कहता है वो एक तो इंसानी नुक्ता निगाह से है, जो कि इंसानी तजुर्बात की बिना पर वो कहता है कि हम नहीं जानते हैं कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, इनमें रूहें होती हैं, वो एक ही जगह जाती हैं, कहां जाती हैं, उसका कहना है कि इंसानी तजुर्बात से ये मालूम नहीं होता है। ताहम इसी किताब के आखिर में वो जाके उस नुक्ता निगाह को बयान करता है जो कि बाइबल का जो मियारी नुक्ता निगाह है कि खुदा ने इंसान के अंदर रूह रखी है, जो खुदा की तरफ से खास इंसान ही को दी गई है, और जब इंसान मरते हैं तो उसके बाद ये रूह जो है जीती रहती है, जिसका मतलब ये है कि खुदा वो सारा कुछ जो ज़मीन पर किया गया है उसकी अदालत भी करेगा। तो इस तरह से एक दफ़ा फिर मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस को जब आप पढ़ते हैं तो अपने जहन में रखना है कि जो हवाला आप पढ़ रहे हैं वो दरअसल किस तरह के अदब से ताल्लुक़ रखता है, वो किस तरह की अदबी सिनफ से ताल्लुक़ रखता है, और फिर उसी के असूलों के मुताबिक उसे आप इंटरप्रेट करेंगे तो बहुत सारी गलत तालीमों से बच जाएंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।